नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या झारखंड की सरकार में सब कुछ ठीक है? ऊपर से देखने पर तो लगता है कि गठबंधन मजबूत है, लेकिन अंदर खाने की ऐसी खिचड़ी पक रही है जो कभी भी सत्ता की हांडी को फोड़ सकती है। झारखंड की सियासत में ऑल इज वेल का नैरेटिव अब ताश के पत्तों की तरह ठहरा है। क्या झारखंड कांग्रेस अब बिहार के उस चिराग मॉडल पर चल पड़ी है जिसने एनडीए के भीतर रहकर भी अपनी एक अलग धमक बनाई थी? क्या कांग्रेस अपनी ही सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाने की तैयारी कर चुकी है? राज्यसभा की वो एक सीट, आसाम चुनाव पर मुख्यमंत्री का वो एक बयान और कल्पना सोरेन की बढ़ती ताकत, आखिर इनमें से कौन सी बात है जो कांग्रेस को इतनी चुभ गई कि अब वो आर पार के मूड में है? आज के इस वीडियो में हम झारखंड की राजनीति के उस प्रेशर गेम को डिकोड करेंगे जिसे समझना हर झारखंडी के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आगे बहुत कुछ है। बात शुरू होती है आसाम चुनाव से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आसाम को लेकर जो बयान दिया, उसने कांग्रेस के पुराने जख्मों को पूरे दिया। कांग्रेस इसे सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि अपने राजनीतिक स्वाभिमान पर चोट मान रही है। पार्टी के भीतर ये गुस्सा उबल रहा है कि गठबंधन में रहते हुए भी उन्हें वो इज्जत नहीं मिल रही जिसके वो हकदार है। अब ये नाराजगी सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं रही बल्कि सड़कों पर आने को तैयार है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के तेवर बदल चुके हैं। वो अब खुलकर पूछ रहे हैं, क्या हम सिर्फ सरकार चलाने के लिए हैं या हमारी राय भी कोई कीमत है? ये एक साफ संकेत है कि कांग्रेस अब मूक दर्शक बनकर रहने वाली नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस इस वक्त दो नावों पर सवार है। एक तरफ वो सरकार के मलाईदार विभागों का मजा ले रही है और दूसरी तरफ जनता के बीच जाकर विपक्ष जैसा व्यवहार कर रही है। आसाम चुनाव के बहाने जो हमला शुरू हुआ वो दरअसल एक टेस्टिंग ग्राउंड था। कांग्रेस ये देखना चाहती थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके दबाव में कितना झुकते हैं, लेकिन जब जवाब उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला तो प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के सुर और तीखे हो गए। ये चिराग मॉडल का पहला चरण है, यानी अपने ही साथी को सार्वजनिक मंचों पर चुनौती देना ताकि आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ सके। क्या कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा जनता को पसंद आएगा या वो इसे सत्ता का मुंह मानेंगे? एक बड़ा सवाल है। झारखंड में राज्यसभा की एक सीट को लेकर जो खींचतान चल रही है वो अब इस प्रेशर पॉलिटिक्स का एपिक सेंटर बन गई है। कांग्रेस का तर्क सीधा है, सरकार को स्थिर रखने में उनका हाथ है तो इस सीट पर उनका हक क्यों नहीं? लेकिन झामुमो की चुप्पी और उनकी अपनी रणनीतियों ने कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी। कांग्रेस को डर है कि अगर इस बार वो पीछे हटे तो भविष्य में उनकी दावेदारी और कमजोर हो जाएगी। इसलिए पार्टी ने अब इसे अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आलाकमान तक ये संदेश भेज दिया गया है कि अब झुकना नामुमकिन है। झारखंड की राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि राज्यसभा की राह दिल्ली से नहीं, रांची की गलियों से होकर गुजरती है। कांग्रेस को लगता है कि विधानसभा में उनके विधायकों की संख्या और सरकार को दिए गए समर्थन के बदले ये सीट उनका हक है, लेकिन जेएमएम का अपना ही गणित है। जेएमएम को लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा और कैडर की ताकत उनकी है तो बड़ा भाई भी वही रहेंगे। यही वो अहम की लड़ाई है जो अब गठबंधन की नींव हिला रही है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस आलाकमान ने साफ कह दिया है कि अगर इस बार जेएमएम ने बड़े भाई वाली दादागिरी दिखाई तो गठबंधन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ये सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि ये तय करने का मौका है कि गठबंधन में ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा, कौन नहीं। दोस्तों, याद करिए बिहार में चिराग पासवान ने क्या किया था। वो एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन नीतीश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से कभी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई। ठीक वही फॉर्मूला अब झारखंड में कांग्रेस अपना रही है। सरकार में मंत्री पद भी चाहिए और सरकार की कमियों पर आंदोलन की चेतावनी भी। ये एक बहुत ही शातिर राजनीतिक चाल है। कांग्रेस चाहती है कि वो सरकार का मजा भी ले और जनता के बीच ये भी दिखाए कि वो सच्चे जनसेवक है जो अपनी ही सरकार को आईना दिखा सकते हैं। इस डबल रोल के जरिए कांग्रेस अपना खोया हुआ सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश में है। कांग्रेस ने अब एक नया दांव खेला है। उन्होंने उन मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया जो जेएमएम का कोर वोट बैंक माना जाता है। विस्थापन, जंगल जमीन और स्थानीय नीति। इन मुद्दों पर अब तक जेएमएम की मोनोपोली थी, लेकिन अब कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं कि सरकार इन मोर्चों पर फेल रही है।
ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यशैली पर सवालिया निशान है। अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी देना दरअसल ये संदेश है कि अगर आप हमें इज्जत नहीं देंगे तो हम आपकी वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। ये प्रेशर पॉलिटिक्स का वो स्तर है जहां से वापसी का रास्ता बहुत कम बचता है। क्या कांग्रेस वाकई सड़कों पर उतरेगी या ये सिर्फ टेबल पर चल रही सौदेबाजी का हिस्सा है? इस पूरे ड्रामे के पीछे एक और बड़ा कारण है कल्पना सोरेन की बढ़ती सक्रियता, यानी कि उनकी ताकत। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से कल्पना सोरेन ने जेएमएम के संगठन और जनता के बीच अपनी पकड़ बनाई है, उसने कांग्रेस को एक अनकंफर्टेबल कर दिया है, इनसिक्योर कर दिया है। हेमंत सोरेन अब पहले से कहीं ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को डर सता रहा है अगर जेएमएम इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अपनी इसी अहमियत को बनाए रखने के लिए कांग्रेस अब विस्थापन, प्रशासनिक विफलता और स्थानीय अधिकारों के मुद्दे उठाकर हेमंत सरकार पर दबाव बना रही है। इस पूरे ड्रामे के पीछे का सबसे साइलेंट कारण है कल्पना सोरेन। जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ महीनों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उससे कांग्रेस के भीतर एक किस्म का डर पैदा हो गया है। कल्पना सोरेन अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं बल्कि एक मास लीडर की तरह उभर रही है। कांग्रेस को डर है कि 2026 के अंत तक आते आते जेएमएम इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसे कांग्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कांग्रेस चिराग मॉडल अपनाकर अभी से अपना स्पेस सुरक्षित कर रही है। वो चाहती है कि जनता के बीच ये संदेश ना जाए कि वो सिर्फ जेएमएम की पिछलग्गू पार्टी है। ये लड़ाई अस्तित्व की है और राजनीति में अस्तित्व बचाने के लिए अपनों से भी लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या कांग्रेस सच में गठबंधन तोड़ने की हिम्मत दिखाएगी या फिर ये सब सिर्फ सौदेबाजी का एक तरीका है ताकि राज्यसभा की सीट और मनचाहे विभाग मिल सके? क्या चिराग मॉडल झारखंड में सफल होगा या ये दांव कांग्रेस पर ही भारी पड़ जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको क्या लगता है झारखंड में असली पावर सेंटर कौन है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। झारखंड की हर सियासी हलचल के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।